सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग तक पहुंच चुके थे। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा आपने 3.5 करोड़ अफराद की जानें बचाई। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में बोले टैरिफ की मदद से दुनिया में 8 जंगें खत्म की। इसराइल, ईरान और गजा की जंग रुकवाई। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी सदर का दो टोक ऐलान। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में बोले ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरानी मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और अमेरिकी अड्डों के लिए खतरा हैं। कभी भी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकता। ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करने के लिए कोशा है। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया। ईरान में मुजाहिरीन की फांसियां रुकवाई। हमने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगान दहशतगर्द को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। अमरीकी कौम तरक्की के रास्ते पर वापस आ चुकी है। ये अमरीका का सुनहरी दौर है। आज अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदकिस्मती करार दे दिया। कहा कांग्रेस से मुशावरत के बगैर भी दीगर कवानीन के तहत टैरिफ बरकरार रखे जाएंगे। टैरिफ के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक अमरीका के साथ तजारती मुआहदे बरकरार रखने के ख्वाहां हैं। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन बड़े इम्तिहान में नाकाम। सुपर 8 के आर या पार मैच में इंग्लैंड 2 विकेटों से फातिहा। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए विकेटों पर 164 रन बनाए। साइम अयूब 7, सलमान अली आगा 5, बाबर आजम और फखर जमान 25-25 रन चलते बने। साहबजादा फरहान की 37 गेंदों पर 50। इंग्लैंड की टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान हैरी ब्रोक की जारहाना बल्लेबाजी 50 गेंदों पर सेंचुरी बना दी। अभी टूर्नामेंट में इन है, हमने अपना मैच जीतना है। मैच पर फोकस है। देख रहे हैं न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है हैरी ब्रूक ने जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेली। हमें 180 रन बनाने चाहिए थे। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स और शायकीन कौमी टीम से मायूस। अहमद शहजाद ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा नाक़िस मनसूबाबंदी, नाक़िस सिलेक्शन और कन्फ्यूज्ड प्लेइंग 11 की वजह से सुनहरी मौका गंवा दिया गया। मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि अपनी गलतियों की वजह से पाकिस्तान टीम हारी। शायकीन ने कहा कि सलमान अली आगा ने अच्छी कप्तानी नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत पहुंच गए। रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। सुहेल आफरीदी का कहना है रमजान में रोजे की हालत में रोस्ट्रम पर गया। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिबी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। वफाकी आईनी अदालत में केस की समाअत के दौरान नज़र का तस्करा। जस्टिस आमिर फारूक ने वकील को कहा कि आप दूर से फाइल दिखा रहे हैं। नज़र 6x6 भी होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। वकला दूरबीन या टेलीस्कोप से दूर से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जुडिशल अलाउंस के केसेस की कई कैटेगरीज हैं। एक समाअत में इतने लंबे केस का फैसला नहीं हो सकता। हर कैटेगरी का केस अलग अलग टेकअप करेंगे। केस की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी है। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे कतर के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। पाक कतर सरबराहान का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का इयादा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मुलाकात में अहम इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी गई दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।
इटली का पाकिस्तानियों को 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा। इतालवी वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की मुअस्सर पॉलिसी की तारीफ़ की। कहा, लीगल माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड, वन डिज़ाइन। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। पंजाब की हर शहरा, हर ग्रीन बेल्ट और हर फुटपाथ एक ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगी। मरीम नवाज का कहना है, पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, सुघड़ और हर शहरा, दीदा ज़ेब और हर इदारा नस्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। 2 दिन मुसलसल मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,68,191 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,66,258 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। भक्कर में दाजो चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। उधर आईजी पंजाब अब्दुल करीम का DHQ अस्पताल भक्कर का दौरा। चेक पोस्ट हमले में जख्मी पोलियो वर्कर मोहम्मद जुबैर की आयादत की। आईजी का शहदा और जख्मियों की बहादुरी को खिराज तहसीन। कहा, फितना हिंदुस्तान, फितना ख्वारिश के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी रहेगा। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। लाहौर शादमान और शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूला का शौहर, सास और 3 देवर नामजद। मकतूला के वालिद का कहना है कि 12 साल पहले बेटी को शादी पर 150 तोला सोना दिया। बेटी का घर बसाने के लिए डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट और ब्रांट रोड पर दुकान भी बेटी के नाम कराई। शौहर और ससुराल के लोग बेटी को तंग करते और लड़ाई झगड़ा करते थे। बेटी का शौहर और ससुराल वाले 3.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तुर्किया की फजाइया का F-16 तैयारा गिर कर तबाह, पायलट शहीद। हादसे के बाद जहाज को आग लग गई। फुटेज में मकामी लोगों को जाए वकुआ की तरफ भागते हुए देखा जा सकता है। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ ताकत का ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी सदर ज़रूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर ही ईरान के मामले में हतमी फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के मामले पर पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का कोई फौजी हल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान शुरू से ही तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता आया है। तनाज़े के हल के लिए फ़रीक़ैन की इलाकाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए।